जितने लोग भी एग्जाम रेलवे का 25 में देकर आए हैं या जितने लोग भी सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, सबके मुंह से एक ही बात आपने सुना होगा कि जीके में करंट अफेयर सबसे अधिक पूछ रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ रहे हैं, वो भी बहुत डीपली। जबकि मैंने दिसंबर में अभी तक आपको जितना भी करंट अफेयर करवाया है उसके आधार पर ना कल मैंने 20 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया पूरे एग्जाम के पैटर्न के आधार पर, जैसे रेलवे आजकल पेपर सेट कर रहा है। काफी लोग क्वेश्चन 20 में 15, 17, 13, 14 कर पाए। मैंने क्या बोला, देखो जितने भी क्वेश्चन सेट करवाए ना, मैं आपको डेली सुबह में 7 बजे 10 से 12 मिनट ही पढ़ा रहा हूं। और जब आप ये सेट खोलिएगा ना, जो सेट नहीं दिए उनको पेपर पूरा देखने के बाद लगेगा कि भैया रेलवे सच में अब वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सेट ना आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, जिन्होंने ये सेट नहीं दिया है बाबू। ये ना टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आप सभी का, तो सक्सेस की 98। एक बार ना आप सभी ये सेट लगाना कि दिसंबर से क्वेश्चन सेट किया हूं मैं आप सभी के लिए। मैं बराबर बोलता हूं, जो रेलवे क्वेश्चन अब जिस पैटर्न पर तैयार कर रहा है ना, हमको अपना माइंड सेट भी अब वैसे तैयार करना है। और जितनी देर सुबह 10-12 मिनट पढ़ा रहे हैं ना, आप सिर्फ इतनी देर ही पढ़ो। और जो पीडीएफ दे रहा हूं, रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लो। क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, रेलवे जितना भी डीपली पूछेगा वो हर क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। और लाइव टेस्ट जो वीकली था ना, वो तो कल मैंने सेट आपको करवा दिया। अब से ना मतलब ये जो सब 6 दिन हम लोग पढ़ेंगे, सोमवार शनिवार, इसका जो लाइव टेस्ट होगा ना दोस्त, आप एप्लीकेशन पर जो भी कोर्स लिए हो, अगर आपके फोन में सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन पर आपने जो भी कोर्स लिया होगा, एनटीपीसी का, आरपीएफ का, ग्रुप डी का, कोई भी कोर्स लिए होंगे, उस कोर्स के अंदर ना आपको संडे को लाइव टेस्ट मिल जाएगा, वीकली वाला करंट अफेयर का, एकदम उस पैटर्न के आधार पर जिस पैटर्न पर रेलवे अब क्वेश्चन पूछ रहा है। टारगेट यही है हमारा कि अगर आप एग्जाम में जाओ तो आप ये बोल पाओ कि 1 घंटा 1.5 घंटा करंट अफेयर में समय बर्बाद नहीं कर हम मात्र 15 मिनट बहुत ईमानदारी से पढ़ें। जो लोग ना डेली सुबह में 1.5 घंटा 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं ना, उनको भी ये 20 क्वेश्चन का सेट दीजिएगा। बोलना कर दिखाओ, गारंटी बोल रहा हूं। वो 20 में ना 15 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, जबकि करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है जिसको सही से पढ़ लो ना तो 20 में 20 संभव है। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ो, ये क्लास क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं दोस्त। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन कुछ नहीं है और क्वेश्चन को बहुत डीपली नहीं पढ़ाता हूं, मतलब क्वेश्चन में घुस गए, जीके, साइंस, ज्योग्राफी सब घुसा दिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, दीपावली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऑफिशियली जोड़ दिया गया है। सबको पता होगा, मैंने भी पढ़ाया था। दीपावली के जुड़ने के बाद भारत की कितनी चीजें अब यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा बन गई है। तो दिवाली के जुड़ने के बाद ना जो अब नंबर है भारत का, वो हो चुका है 16, ऑप्शन नंबर डी। इतना याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, यूएई को यानी संयुक्त अरब इमारात को 2025 का दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट का दर्जा दिया गया है। ये हेनले पासपोर्ट में नहीं, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है हर साल, उसमें नहीं, लेकिन याद रखिएगा आर्टोन कैपिटल, क्या आर्टोन कैपिटल का जो डाटा आया है ना इस संस्था का, इस संस्था के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है दोस्त, तो आप बोलिएगा यूएई का। 2 नंबर पर किसको दिया गया है, तो 2 नंबर पर आपका सिंगापुर एंड जापान है। याद रखना, जिसमें इसके नागरिक को बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल वाले देश में सबसे ज्यादा एक्सेस मिलता है। 2025 की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट में 175 के मोबिलिटी स्कोर के साथ कौन से 2 देश दूसरे स्थान पर है, तो सिंगापुर और स्पेन। अगर आपसे एग्जाम में गए और पूछ दिया आर्टोन कैपिटल के डाटा के अनुसार भारत का स्थान क्या है पासपोर्ट इंडेक्स में पूरे विश्व भर में, तो इंडिया का रैंक है आपका 67।
इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, देखो इंडियन आर्मी के कर्नल प्रतीक रॉय को ना हाल ही में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस पुरस्कार का नाम क्या है यह आपको बताना है, नाम याद रखना। क्या नाम है? प्रतीक रॉय को ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कॉलेज में एक पुरस्कार दिया गया है। उस पुरस्कार का नाम है आपका गेडेस गेवल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, एकदम याद रखना। 2026 में पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप होस्ट करेगा कौन? भारत। अगर एग्जाम में गए और बोल दिया कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप होस्ट कौन कर रहा है 2026 में, तो याद रखिएगा भारत। अब याद रखना, जिसमें एशियाई, यूरोप, अफ्रीका, एसोनिया और अमेरिका के 24 से ज्यादा देशों की भाग लेने की संभावना है। अब याद रखना, भारत में कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है? तो ये जो कार्यक्रम होगा ना, ये कार्यक्रम कौन करवा रहा है? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये क्वेश्चन आज का दिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन दोस्त एग्जाम में आप सभी से पक्का बनेगा। देखना आप सभी, क्वेश्चन बोला है शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल 25 में भारत के शूटिंग सीजन का समापन हुआ। इस टूर्नामेंट में किस देश में आयोजित हुआ था? सबसे पहला बात देखो, क्वेश्चन सिर्फ इतना बोला है ना, जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ जिसमें भारत भी हिस्सा लिया था, ये शूटिंग जो वर्ल्ड कप जो है वो कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हुआ था आपका कतार, दोहा में। ये बात याद रखना है। अब जो ये समापन हुआ ना, इसमें टेबल सूची में यानी टैली सूची में 1 नंबर पर चाइना रहा है, 2 नंबर पर भारत रहा है, 3 पर अमेरिका रहा है। बस इतना याद रखना है, 1 पर चाइना, 2 पर इंडिया, 3 पर अमेरिका। अगर भारत की बात करूं ना दोस्त, तो भारत कुल जो है वो 6 पदक जीता है, जिसके अंदर 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रोंज मेडल है। ठीक है, अब इतना बस याद रखिएगा। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ना, जो भारत 6 पदक जीता है, उस 6 खिलाड़ी का नाम तो बाबू किसी भी कीमत पर आपको याद रखना ही रखना है। अब वो 6 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो सिमरनप्रीत कौर बरार, ये ना इनको ये गोल्ड जीते हैं महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में, श्रेणी में। सुरुचि सिंह, ये भी गोल्ड जीती है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में। उसके बाद ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जिन्होंने सिल्वर जीता है पुरुष की 50 मीटर राइफल में। ठीक है, उसके बाद नाम आता है आप सभी का अनीस भनवाल, जो सिल्वर जीते हैं पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। उसके बाद सैन्यम, जो सिल्वर जीते हैं, सम्राट राणा, जिनको ब्रॉन्ज मिला है पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल में। ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, सुनना, रात को पीडीएफ डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल 11 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग। सबसे पहली बात याद रखना, ठीक है। इस बार का इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025 का विषय यानी कि थीम क्या है, ये आपको बताना है। तो थीम है दोस्त, पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए ग्लेशियर महत्वपूर्ण है। ये इस बार का ना थीम रखा गया है 2025 का इंटरनेशनल माउंटेन डे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत, सबको पता है। उन्होंने देखो सुप्रीम कोर्ट में जितना भी काम होता है ना, अब वहां पर भी ना एआई टेक्नोलॉजी को लागू किया जाए, ऐसा अब एक नियम बन रहा है। अब देखो हर जगह एआई घुस गया है, तो अब ना जुडिशरी में भी यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह ना अब एआई भी आ सके और कोई भी काम जल्दी से हो सके, तो एआई टेक्नोलॉजी को अब कोर्ट में भी लाया जा रहा है। इसके लिए ना एक कमिटी बनी है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर पूरा विश्लेषण हो सके, इसके क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसके लिए कमेटी बनी है। उस कमेटी का ना, जो सुप्रीम कोर्ट एआई कमेटी बनाई है,
उस कमेटी का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? वो बने हैं बाबू न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ गए ना? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एशिया का पहला संरक्षित रॉयल पंछी अभ्यारण्य को पुनः जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव जो है किस जिले में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया असम के मजौली जिले में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? नागालैंड में पारंपरिक जल निकायों को फिर से जीवित करने और खराब हो चुकी बंजर जमीनों को ठीक करने के लिए शुरू की गए मिशन का नाम क्या है? वहां पर देखो बहुत सारे किसान को ना पानी नहीं मिल पाता खेती के समय, तो उसका हर एक उपाय करने के लिए प्लस जितने भी बंजर भूमि है उनको फिर से जीवित करने के लिए एक योजना चलाया जा रहा नागालैंड सरकार के द्वारा। उस योजना का नाम आपको बताना है। उस योजना का नाम है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 2025 का गुवाहाटी मास्टर में पुरुष का खिताब किसने जीता है? ये प्रतियोगिता किससे जुड़ा हुआ है दोस्त? ये प्रतियोगिता जुड़ा हुआ आपका बैडमिंटन से। तो 2025 का गुवाहाटी मास्टर प्रतियोगिता जो है वो आपका संस्कार सरस्वत ने जीता है। ठीक है। और एक बात, खिलाड़ी का नाम तो पता चल गया, लेकिन अब देखने को मिला है क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि किस राज्य के रहने वाले हैं। तो एक बात याद रखना, ये कहां के रहने वाले? राजस्थान के। ठीक है। तो आज का आपका पता है डेली एक आप सभी को मैं होमवर्क देता हूं। आप सभी कमेंट्स कर ये बताना कि राजस्थान में, जबकि मैं ये कवर करवाता हूं, कितने लोकसभा है, कितने राज्यसभा है, कितने विधानसभा है। आप ना गूगल करके भी अगर कमेंट्स करोगे ना तो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा रहेगा। हालांकि स्टैटिक जीके में तो हर टॉपिक दिए ही है दोस्त, तो उसको लेकर टेंशन नहीं है। लेकिन जो टारगेट अपना चल रहा है 25 दिसंबर तक का, देखो कल ही टारगेट दिए हैं। जितना बोल रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं ना, ईमानदारी से पढ़ना दोस्त। सपना एक ही लेकर चलना कि इस बार 26 में एनटीपीसी में नौकरी लेना है। मैथ हो, रीजनिंग हो, मैंने बोला है ना 55 नंबर मतलब 55 नंबर। करेंट अफेयर करवा रहे, जीके के लिए बहुत जल्द इसी हफ्ते में ना टारगेट के तहत तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन जितना बता रहे हैं उतना कम से कम दोस्त ईमानदारी रखना अपनी तैयारी में, ताकि मुझे भी लगे अगर मैं किसी के लिए मेहनत कर रहा हूं तो मेरा मेहनत एकदम सही बच्चे तक पहुंच रहा है। ठीक है। बाकी देखो बहुत बच्चे को मैंने देखा ना जो कोर्स लिए हैं ना वो टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड नहीं है। 118 बच्चे ऐसे हैं ना जो कोर्स ले लिए हैं लेकिन टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड नहीं है। एक पहला वाला बैच तो फुल हो गया था, दूसरे बैच में शायद अभी 246 बच्चे हैं, लेकिन दूसरा बैच अभी इसमें ना अभी भी जो बच्चे कोर्स ऑलरेडी ले लिए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं दोस्त ध्यान से सुनना, उसमें अभी भी 119 बच्चे टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड नहीं है। जबकि मेरा बोलने का ये फर्ज नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्त, अगर आप कहीं से भी कोर्स लिए हो तो टीचर का भी जिम्मेवारी बनता है कि उस बच्चे को साथ में पकड़कर चले एग्जाम तक। ये टेलीग्राम के ग्रुप में कम से कम ऐड होना, आपके कोर्स में सब टॉपिक तो दिया ही है हर सब्जेक्ट का, लेकिन टेलीग्राम का ग्रुप इसलिए दिया हूं ताकि आपको कोर्स में कोई टॉपिक पढ़ने के बाद कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप मेरे से हर एक सवाल कर पाओ, हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन पूछ पाओ कि भैया यहां दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, एग्जाम तक खड़े, ताकि आपको यह लगे ना कि तैयारी कर रहा हूं ना तो कम से कम कोई बंदा मेरे साथ खड़ा है और हर टॉपिक अच्छे से कवर होता हुआ चला जा रहा है मेरा। ठीक है। क्योंकि सिद्धांत गवाही नहीं देता मेरा। कम से कम चलो कुछ बच्चे कोर्स ले लिए, कुछ बच्चे ऐड है, कुछ बच्चे ऐड नहीं है, थोड़ा जो नहीं ऐड है मेरा क्या जाता है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है बताना कि बाबू अगर आप कोर्स लिए हो तो मेरे साथ जुड़ना, कहीं भी दिक्कत आए तैयारी में ना तो आप मेरे सपोर्ट मेरा ले सको कम से कम। ठीक है। बाकी सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। 3 बजे जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो मेरा मूड बहुत लड़खड़ाता है, तो अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप का ख्याल रखिएगा, नींद लग रहा है बहुत तेज, और साथ साथ अपने देश का भी ख्याल रखिएगा। सुबह में डेली 7 बजे ये वीडियो आपको मिले,
ये मैं उम्मीद करता हूं, ताकि ना थक भी जाओ ना, फिर भी ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूं मैं रात को, क्योंकि 11 बजे तक काम ही करते हैं। इस क्लास को रेडी करने के लिए ना मुझे आर्टिकल्स पढ़ना पड़ता है, हर एक साइट पर खोलकर क्या क्वेश्चन आया नया, उसमें 2 घंटा कम से कम चला जाता है। उसके बाद फिर एडिटिंग करना, फिर वीडियो यहां पर लाना, रिकॉर्ड करना, समझ आता है यार। तो कम से कम ये क्लास अगर दे रहा हूं तो ईमानदारी से पढ़ना आप सब, ताकि एग्जाम में बोल पाओ करंट अफेयर से क्वेश्चन सच में नहीं छूटा है भैया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, सारे क्वेश्चन हम कर कर आए हैं सही। ठीक है।